Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we discuss about inner product in linear algebra. This one is very important topic in linear algebra and also in functional analysis. We will discuss later in functional analysis now, but now we are discussing in linear algebra. So you have to be very conscious about this topic and you have to listen very carefully. Okay. First of all, we will define inner product. What is inner product? Inner product is actually like an operation डिफाइंड ऑन वेक्टर स्पेस. इनर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो असल में हमारे पास एक ऑपरेशन है, इज़ एन ऑपरेशन. ये हमारे पास ऑपरेशन है जो वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होता है और इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो अगर ये एक हमारे पास ऑपरेशन है तो डेफिनेटली इस पर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, देन ही हमारे पास ऑपरेशन सही होगा. तो हम देखते हैं अगर हम कोई भी वैल्यूज़ लेंगे उस पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे और इनर प्रोडक्ट की, तो वो हमारे पास अगर सेटिस्फाई कर जाएंगी तो वो जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास डेफिनेटली इनर प्रोडक्ट में जाएंगी. ठीक है, वो हम देखते हैं अभी वो वैल्यूज़ हम कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं. पहले हम डेफिनेशन देख लें इसकी. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट वी ऑफ एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ वेयर एफ इज़ आइदर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. And inner product, this is operation, and on V is a function from V cross V into F, and this one is operation from V cross V to F, such that ये प्रॉपर्टीज़ हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम डेफिनेशन देख लें. तो इस डेफिनेशन में उन्होंने हमें क्या क्या हुआ है कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है V, हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F. तो जो वेक्टर स्पेस भी हमें पता है, फील्ड भी पता है, तो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F है. मीन्स टू से ये जो एफ फील्ड है ये हमारे पास रियल नंबर्स की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है. ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की होगी तो उसकी हम वैल्यूज़ को किस तरह से ट्रीट करेंगे. अगर हमारे पास जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी देन हम उसको किस तरह से डील करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. अगर हमारे पास जो है हम लोग लेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है. उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ बीटा अल्फ़ा. ठीक है, तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्जुगेट सिमेट्री हमारे पास, और ये हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी, देन हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि इसका मीन है क्या. अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास होंगे वेक्टर स्पेस से, और जो हम लोग नेक्स्ट आगे ए बी सी वट एवर हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट्स, वो हमारे पास होंगे फील्ड से. ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं. अगर तो हमारे पास जो है फील्ड जो है रियल नंबर्स की होगी देन तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाना है बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट के. ठीक है, लेकिन अगर तो हमारे पास जो फील्ड है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देन हमारे पास ऊपर कॉन्जुगेट भी आएगा, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट वही आ जाता है रियल नंबर्स का ही. ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होंगे तो उसमें साइंस चेंज होते हैं. ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं. वो क्या है? लिनियरिटी. लिनियरिटी में हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट हो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गैमा का, तो इसको हम इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा इंटू ए इंटू अल्फ़ा गैमा का इनर प्रोडक्ट और बी इंटू बीटा गैमा का इनर प्रोडक्ट. ओके, ये भी हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको इन सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन नेगेटिविटी. नॉन नेगेटिविटी अगर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, ये क्या होगी? अगर हम इनर प्रोडक्ट लें अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ ही, तो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए. तो ये आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और ये इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा? मतलब एक वैल्यू का उसी के साथ अगर हम इनर प्रोडक्ट लें और वो ज़ीरो आ जाए, वो कब होगा? जब अल्फ़ा इटसेल्फ हमारे पास ज़ीरो होगा. इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है जिसके लिए हमारे पास अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए. ठीक है, अदरवाइज़ वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा. तो इसके लिए हमारे पास वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो अल्फ़ा और बीटा हम ले रहे हैं वो बिलोंग करेंगे वेक्टर स्पेस से, और जो ए और बी ले रहे हैं वो हमारे पास फील्ड एफ से बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें. थैंक यू. इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि लेट वी इज इक्वल टू, मतलब वेक्टर स्पेस हमारे पास किसकी है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही, और अल्फ़ा में उसकी वैल्यू दी हुई है x1 से लेके xn तक, एंड बीटा की दी हुई है y1 से लेके yn तक. देन हमने क्या करना है? इसका इनर प्रोडक्ट उन्होंने खुद ही डिफाइन किया है. इस तरह से हमने
इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। x1 y1 का मतलब फर्स्ट जो है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ वो एज इट इज़ आएंगी और जो बीटा की वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा साथ में, ठीक है। तो ये इस तरह से उन्होंने हमें इसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। अब हमने चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई करता है तीनों कंडीशंस को या नहीं ये इनर प्रोडक्ट। तो वो जो तीनों कंडीशंस अभी हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस की हैं वही हम आगे इसको प्रूव करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कॉन्जुगेट सिमेट्री की। अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास ये है तो बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट लेके जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब जब उन्होंने हमें अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, अगर हम पहली वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ आती है, जो सेकंड वैल्यू है उसका साथ में कॉन्जुगेट आता है। अब अगर हम बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, हमने एक दफ़ा ये कॉन्जुगेट को इग्नोर कर देना है और बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ओपन करना है, ठीक है। अगर तो हम बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं मीन्स अब बीटा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई और अल्फ़ा सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ रही थी, अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो वाई वाली वो एज इट इज़ आ जाएंगी y1 y2 एंड yn तक। और जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर बीटा सेकंड वैल्यू थी और यहाँ पर अल्फ़ा सेकंड वैल्यू है, तो जो सेकंड वैल्यू है उनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाना है, वही चीज़ है। सेम इसी इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने आगे इसको इनके इनर प्रोडक्ट्स ओपन करने हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है डेफिनेटली, तो उसका कॉन्जुगेट भी हम ले लेंगे, होल पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को सच इसकी ना कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा देती हूँ जिसमें हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास होल पे कॉन्जुगेट हो वो सेपरेट पे कॉन्जुगेट किस तरह से आता है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जी की वैल्यू होती है, जी इक्वल्स होता है एक्स प्लस योटा वाई के। इसका कॉन्जुगेट लें तो योटा के साथ वाला साइन हमारे पास चेंज हो जाता है, एक्स माइनस योटा वाई। कोई भी इस तरह की वैल्यू हमारे पास हो जिसके साथ योटा आ रहा हो तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस हो वैल्यू में तो वो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। और जी का डबल कॉन्जुगेट लें हम तो डेफिनेटली इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और इधर यहाँ पर कॉन्जुगेट आएगा तो योटा के साथ वाली साइन फिर चेंज होगा और प्लस योटा वाई हो जाएगा और ये इक्वल्स होता है जी के। तो जी डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया जी के, यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब अगर जी कॉन्जुगेट के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास किसके इक्वल्स होता है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। ये जी की वैल्यू हमारे पास थी एक्स प्लस योटा वाई, जी कॉन्जुगेट की थी एक्स माइनस योटा वाई। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से और कॉन्जुगेट वाली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो के हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास इक्वल्स है जी मोड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास जो जी की मोड वैल्यू है वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट आएगा। अगर हम यहीं से देखें मोड वैल्यू होती क्या है, दोनों का स्क्वायर करके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। तो जी मोड वैल्यू हमारे पास ये आती है। अगर हम इस मोड वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज़, तो जी मोड वैल्यू स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा जी कॉन्जुगेट के, वही चीज़ है। अब यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि अगर जी कॉन्जुगेट लें हम तो वो हमारे पास जी मोड वैल्यू का स्क्वायर आता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास जी1 प्लस जी2 और इसकी मोड वैल्यू हो तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू होगी जी1 की मोड वैल्यू प्लस जी2 की मोड वैल्यू, ओके। और थर्ड पे है अगर हमारे पास जी1 प्लस जी2 हो और इस पर होल कॉन्जुगेट हो तो ये इक्वल्स होता है जी1 का सेपरेट कॉन्जुगेट और जी2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस होता है यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अब हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। तो ये एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, अगेन मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या किया। अभी हमारे पास वेक्टर स्पेस है क्या, कम्प्लेक्स नंबर्स की ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की दी हुई है और ये कुछ इनर प्रोडक्ट में डिफाइन किया। ये आगे मैंने डिटेल में बताया है कि अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट इस तरह से है। तो पहले हम कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट होगा बीटा अल्फ़ा के कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो हम सबसे पहले बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट इस तरह से ओपन कर लेंगे और फिर हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो अभी मैंने आप लोगों को जो प्रॉपर्टी बताई है, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास होल पे कॉन्जुगेट हो तो और सेपरेट वो कॉन्जुगेट आ जाता है, ठीक है। तो अब ये सेपरेट वैल्यूज़ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। y1 के ऊपर कॉन्जुगेट पहले नहीं था तो सिंगल कॉन्जुगेट आ जाएगा, x1 पे पहले कॉन्जुगेट था तो ये वाला जो कॉन्जुगेट है वो भी इस पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास वही चीज़ y2 पे कॉन्जुगेट नहीं है उस पर कॉन्जुगेट आ जाएगा और x2 पे पहले कॉन्जुगेट था और एक वो जो कॉन्जुगेट होल पे है उससे आएगा तो वो हमारे पास डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरह से करते करते सब वैल्यूज़ तक आ जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास x1 का डबल कॉन्जुगेट हो
वो Z1 का डबल कॉन्जुगेट हो Z का डबल कॉन्जुगेट हो Z के इक्वल होता है, वो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास x1 का डबल कॉन्जुगेट है, डेफिनेटली वो x1 के इक्वल होगा। अगर हम एक वैल्यू का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। x1 का डबल कॉन्जुगेट हमारे पास x1 के इक्वल आ रहा है, इस तरह से x2 का डबल कॉन्जुगेट हमारे पास x2 के इक्वल आ जाएगा। xn का डबल कॉन्जुगेट हमारे पास xn के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो सारी वैल्यूज़ होगी। और ये जो डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली ये सिमेट्री होती है इनमें, तो हम इसको लिख सकते हैं, x को पहले लिख देंगे, y को बाद में लिख देंगे, और y के ऊपर कॉन्जुगेट था y1 के ऊपर, इस तरह से x2 का डबल कॉन्जुगेट x2 हो जाएगा और y2 को हम बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से करते करते हमने इसको रीअरेंज कर लिया और देन हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके। और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट है, तो वही चीज़ हमने पुट कर दी और यही हमने फाइंड करनी थी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल जाना चाहिए बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट के इक्वल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब हमने सेकंड सेटिस्फाई करवानी है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, लीनियरिटी की। लीनियरिटी के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गैमा के साथ इसका इनर प्रोडक्ट गैमा के साथ हम लें तो वो इस तरह से हमारे पास आना चाहिए कि मैंने यहाँ ना अल्फ़ा लिख दिया, यहाँ आएगा ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा गैमा, ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा गैमा प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गैमा, ठीक है। मतलब ए का इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा गैमा के साथ और प्लस बी का इनर प्रोडक्ट बीटा और गैमा के साथ, ठीक है। तो ये चीज़। अब अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें और उसके ऊपर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम इस राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गैमा। अब इसके इनर प्रोडक्ट हमने ओपन करना है, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट ओपन करने के लिए हमें बता दिया किस तरह से करना है, क्या कि जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी अल्फ़ा वाली, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी अल्फ़ा की जगह, जिस तरह से यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ये फर्स्ट वैल्यू कंसीडर होगी। ये जो गैमा वाली है सेकंड वैल्यू, जैसे यहाँ पर बीटा ट्रीट हो रहा है यहाँ पर हम गैमा को ट्रीट करेंगे, ओके। तो इस तरह से जैसे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ आई थी एज इट इज़ और जो सेकंड वाली वैल्यूज़ थी उस पर आ गया था कॉन्जुगेट हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो है x1 से लेके xn तक, बीटा की भी वैल्यू है y1 से लेके yn तक, लेकिन हमारे पास गैमा की वैल्यूज़ नहीं है, तो वो हम लट कर लेंगे। जो गैमा है वो हमारे पास है z1 से लेके zn तक, ठीक है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है और इसको सेटिस्फाई करवाना है। ये बहुत ईजी है। क्या करना है हमने, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आएगी और सेकंड पे कॉन्जुगेट आएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये इतनी है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, और गैमा हमारे पास वैसे ही है, ये सेकंड वैल्यू है। सेकंड वैल्यू पे तो हमारे पास आना है कॉन्जुगेट, ठीक है। सेकंड वैल्यू गैमा की वैल्यूज़ क्या है, जी1 जी2 जी3 अप टू सोन zn तक, तो जो हम साथ साथ लिखते जाएंगे उन पर कॉन्जुगेट लगाते जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ लिखनी सीखनी है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को हमने कैसे लिखना है। तो ए वैसे आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने फर्स्ट ले ली, अल्फ़ा की फर्स्ट वैल्यू क्या थी x1, सेकंड x2, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और बीटा की वैल्यूज़ y1 y2 अप टू सोन yn। तो a इंटू अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट x1 और b इंटू बीटा की वैल्यू y1, ठीक है। और गैमा की वैल्यू इंटू z1 और साथ में कॉन्जुगेट आना है। पहली वैल्यू हमने लिख ली है, ये इतनी चीज़ हमने यहाँ पर राइट कर ली है, ओके। अब हमने सेकंड वैल्यू लिखनी है। सेकंड वैल्यू में क्या होगा, मतलब x2 सेम, x2 मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हमने लिखनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम अल्फ़ा कंसीडर कर लें। लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू, तो इसको हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, मतलब a इंटू अल्फ़ा की जगह x2, मतलब अल्फ़ा की हम सेकंड वैल्यू ले रहे हैं और बीटा y2, a x2 प्लस b y2। अब गैमा की भी हम सेकंड वैल्यू लेंगे तो z2 का कॉन्जुगेट, जो गैमा वाली वैल्यूज़ है उन पर कॉन्जुगेट आता जाएगा। इस तरह से अप टू सोन a xn प्लस b yn, मतलब इसकी लास्ट वैल्यू तक आ जाएंगे अल्फ़ा की, और बीटा की लास्ट वैल्यू तक और गैमा की लास्ट वैल्यू तक, और गैमा की वैल्यूज़ पे कॉन्जुगेट भी आएगा। जिस तरह से हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा सेम एज इट इज़ हमने उसको सोल्व करना होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, सिंपल। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएंगी, ए x1 c1 कॉन्जुगेट, b y1 z1 कॉन्जुगेट, इस तरह से अप टू सोन zn कॉन्जुगेट तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है और b वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ में देखना है हमारे पास क्या है। हमने a इंटू इनर प्रोडक्ट बनाना है अल्फ़ा का गैमा के साथ, और प्लस b इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गैमा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सोचना होगा हमने किसको कॉमन लेना है, ए वाली टर्म्स को सेपरेट करना है और बी वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। तो ए वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे, a x1 z1 a x2 z2 a xn zn, इस तरह से अप टू सोन
ए अप टू सोन ए एक्स एन जी एन, ठीक है। और अगर हम बी वाली वैल्यूज़ राइट करें तो बी y1 g1 कॉन्जुगेट, बी y2 g2 कॉन्जुगेट, बी yn gn कॉन्जुगेट। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा फोकस करें तो पता चल रहा है कि जो ए में वैल्यूज़ आ रही हैं वो x1 g1 कॉन्जुगेट अप टू सोन x n gn कॉन्जुगेट तक आ रही हैं, और जो बी में वैल्यूज़ आ रही हैं वो y वाली टर्म साथ में ऐड हैं, एक के साथ x वाली हैं और b के साथ y वाली हैं। और g1 तो g की वैल्यूज़ तो ए में भी हैं और बी में भी हैं। या आगे हम देखते हैं, इनमें हमने सिंपल कॉमन लेना है। ए वाली वैल्यूज़ जो जिन जिन में ए था उनमें से हमने कॉमन ले लिया, बी में से जिन जिन में ए बी था वो हमने कॉमन ले लिया। अब देखें अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये x1 g1 कॉन्जुगेट x2 g2 कॉन्जुगेट, ये असल में हमारे पास क्या बन रहा है, इनर प्रोडक्ट हमें इस तरह से डिफाइन था ना कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड पे कॉन्जुगेट प्लस सेकंड फर्स्ट वैल्यू और सेकंड पे कॉन्जुगेट, मतलब ये जो फर्स्ट वाली की वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आएंगी, जो सेकंड वाली की वैल्यूज़ हैं उन पर कॉन्जुगेट आ जाएगा। और यहाँ पर भी तो हमारे पास वही टर्म ही बन रही है ना। अगर हम गौर करें तो x1 वैसे और g1 कॉन्जुगेट, x2 वैसे और g2 कॉन्जुगेट, मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ रही हैं, और जो गैमा वाली वैल्यूज़ हैं उन पर कॉन्जुगेट आ रहा था। इसी तरह से तो इसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन था, तो हम इसको क्लोज कर कर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा और गैमा का इनर प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये हमने इतनी चीज़ राइट कर ली है। अब हमने लिखनी है ये वाली चीज़, तो इस चीज़ को लिखने के लिए बी तो प्लस बी तो वैसे आ जाएगा। अब अगर इस पे फोकस करें वो भी वही चीज़, ये जो वाई वाली टर्म्स थी वो किसकी थी, बीटा की, तो वो बीटा आ गया, और जी वाली टर्म्स किसकी थी, गैमा की, तो गैमा आ गया। इनका इनर प्रोडक्ट अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास इसका इनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है। अब हमने थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, वो क्या है, नॉन नेगेटिविटी वाली। तो नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करवाना है, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। अल्फ़ा हमें वैल्यू दी गई थी x1 से लेके xn तक, और हम अगर अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट लें, इनर प्रोडक्ट हमें ओपन करना आता है। इनर प्रोडक्ट हम किस तरह से ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेम, यहाँ पर जो उन्होंने दिया हुआ है हमें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी यहाँ पर चीज़ दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इनर प्रोडक्ट ओपन करना होगा, ठीक है। इसके भी तो मैंने एक एग्जांपल करवाई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम मज़ीद इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। वैसे ये आप लोग अगर खुद से एग्जांपल्स की सर्च करके आप लोग करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। इधर इनर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको हमें सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, हम लोग उसी तरह से यहाँ पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर देंगे। मीन्स टू से फर्स्ट वैल्यू सेम, मतलब सेकंड वाली का कॉन्जुगेट प्लस इसके वाली की सेकंड वैल्यू सेम, और इसके वाली के सेकंड वैल्यू पे कॉन्जुगेट अप टू सोन, इसके वाली का लास्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू की जो लास्ट वैल्यू है उस पर वो सेम, और सेकंड वाली की जो लास्ट वैल्यू है उस पर कॉन्जुगेट। सिंपल जैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन था वैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जी मोड हो तो वो इक्वल्स होता है जी मोड वैल्यू का स्क्वायर। मीन्स टू से अगर जी कॉन्जुगेट हो तो वो हमारे पास इक्वल्स होता है जी मोड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास x1 का कॉन्जुगेट है तो हमारे पास होगा x1 मोड वैल्यू का स्क्वायर, इस तरह से x2 मोड वैल्यू का स्क्वायर, और अप टू सोन xn मोड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। और अब हम अगर देखें तो हमें पता है जो मोड वैल्यू होती हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती हैं, ठीक है। 0 कब होंगी, जब x इटसेल्फ 0 होगा, x1 x2 अप टू सोन xn तक सारी वैल्यूज़ हमारे पास 0 होंगी, और अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 होंगी, क्योंकि पता है मोड वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एग्जांपल जो है वो होती है कंप्लीट।